गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हम लोग महाकवि जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी के श्रद्धा सर्ग से श्रद्धा मनु नामक शीर्षक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर पढ़ रहे थे। उसी कड़ी में आज हम लोग आगे के प्रश्न पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे और उसके उत्तर को समझेंगे। चलिए सीधे पाठ पे हम लोग आते हैं। कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर। तप नहीं केवल जीवन सत, करुण या क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकाश से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। फिर बच्चों, हम लोगों ने व्याख्या पहले ही पढ़ ली है। मैंने सब जितने भी पद हैं सबको आपको जो है अच्छी तरह से समझा दिया है। अब इस पदों पर, पद्यांशों पर आधारित जो प्रश्न है उनको यदि आपने पद को अच्छी तरह से समझा है तो प्रश्नों के उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। प्रश्न है, पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए अथवा उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। श्रद्धा मन को किस प्रकार उत्साहित करती है। मन की बात सुनकर श्रद्धा ने उनसे स्नेहपूर्वक क्या कहा। तप नहीं केवल जीवन सत्य, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर होगा पहले का, प्रस्तुत पद्यांश संदर्भ लिखना है। तो प्रस्तुत पद्यांश प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक के काव्य भाग में संकलित श्रद्धा मन शीर्षक से उद्धृत है। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप देखें, जो रेखांकित अंश है, कहा आगंतुक ने सस्नेह से लेकर के वीर तक। तो इसका उत्तर इसी घा में ही, प्रश्न में ही जो छिपा है। मन की बात सुनकर श्रद्धा ने उनसे स्नेहपूर्वक कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अपना धैर्य खो बैठे हो और अपने जीवन में उस सफलता को प्राप्त करने के प्रति निराश हो चुके हो जिसे कर्मशील और साहसी पुरुष अपने कठिन परिश्रम के आधार पर प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को भी दांव पर लगा देते हैं। श्रद्धा मन को किस प्रकार उत्साहित करती है। श्रद्धा मनु को उल्लास के साथ कर्मरत बने रहने की प्रेरणा देते हुए उत्साहित करती है। मनु की बात सुनकर श्रद्धा ने उनसे स्नेहपूर्वक क्या कहा। तो पद में देखें, कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर। क्या कहा? श्रद्धा कहती है, मनु की बात सुनकर बड़े स्नेहपूर्वक कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अपना धैर्य खो बैठे हो और अपने जीवन में उस सफलता को प्राप्त करने के प्रति निराश हो चुके हो जिसे कर्मशील और साहसी पुरुष अपने कठिन परिश्रम के आधार पर प्राप्त करते हैं। तप नहीं केवल जीवन सत्य, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तप नहीं केवल जीवन सत्य, इस पंक्ति का आशय श्रद्धा मन के प्रति व्यक्त किए गए इस कथन में निहित है कि केवल तपस्या करते रहना ही जीवन का सत्य नहीं है। दीनता और करुणा के भावों से ओतप्रोत तुम्हारी यह मनस्थिति क्षणिक है। जीवन तो प्रगति की अभिलाषाओं, आशाओं तथा प्रसन्नता से भरा हुआ है। इसलिए तुम अपनी अभिलाषाओं को जगाओ और उत्साहपूर्वक जीवन व्यतीत करो। अगला पद, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। कई बार इस पर प्रश्न पूछा जाता है, व्याख्या के लिए भी कई बार आया है।
तो प्रस्तुत पाठ पद्यांश के पाठ के कवि का नाम लिखिए, पाठ और कवि का नाम अथवा पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार कभी करेंगे कभी न बासी फूल। इस पंक्ति में निहित भावार्थ को स्पष्ट कीजिए। कवि के अनुसार वास्तविक प्राकृतिक छटा कभी भी किस प्रकार के फूलों से नहीं आती। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने क्या संदेश दिया है। तो संदर्भ होगा प्रस्तुत पद्यांश प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कावायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से हमारे हिंदी की पाठ्यपुस्तक के काव्य भाग में संकलित श्रद्धा मन शीर्षक से उद्धृत है। खा और ग का उत्तर एक ही है, क्योंकि वहाँ रेखांकित लाइनें वही हैं जो इसमें पूछी गई हैं। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। इस पंक्ति में निहित भावार्थ श्रद्धा की इन पंक्तियों में निहित है कि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। प्रकृति अपने यौवन का श्रृंगार मुरझाए हुए बासी फूलों से नहीं करती, वरन नव विकसित पुष्पों को ही अपने श्रृंगार हेतु उपयोग में लाती है। अन्य शब्दों में पुराने दुखों की याद करके अपने जीवन को निराशा की गर्त में ढकेल देना उचित नहीं है। जिस प्रकार से प्रकृति नवीनता पसंद करती है, उसी प्रकार हमें भी नवीन उत्साह और ताजगी के साथ कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार वास्तविक प्रकृति छटा कभी भी किस प्रकार के फूलों से नहीं आती। तो बासी मुरझाए हुए फूलों से नहीं आती। आंसर होगा कवि के अनुसार वास्तविक प्राकृतिक छटा कभी भी बासी और मुरझाए हुए फूलों से नहीं आती। अगला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने क्या संदेश दिया है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने निराश व्यक्तियों की बासी फूल से तुलना करते हुए उन्हें उल्लास में बने रहने का प्रभावपूर्ण संदेश दिया है कि कभी हमें विषम परिस्थितियों में भी दुखी नहीं होना चाहिए। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृत का यह पतवार, आज से आजीवन उत्सर्ग, इसी पद्तल में विगत विकार, मनो संस्कृत के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी वह वेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। प्रश्न है, पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। तो पाठ का शीर्षक श्रद्धा मनु, कवि का नाम जयशंकर प्रसाद। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश श्रद्धा मनु को अपना समर्पण स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती हुई कहती है कि आप मेरे इस समर्पण को स्वीकार करके सृष्टि के क्रम को अनवरत जारी रखते हुए जीवन मरण के मूल रहस्यों को जानने वाले बनो। ये तुम अब भी जीवन के से तटस्थ बने रहे तो इस सृष्टि का यही अंत हो जाएगा। इसलिए मेरा समर्पण स्वीकार करके, अर्थात मुझे अपनी जीवन संगिनी बनाकर इस मानव सृष्टि की बेल को आगे बढ़ाओ। तुम मेरे संयोग से मानव रूपी सुमनों की रचना करके जीवन के सुंदर खेल को जी भर कर खेलो, जिससे सारा संसार उन सुमनों की किलकारियों रूपी सुगंध से महक उठे। अगला प्रश्न, प्रस्तुत काव्यांश की रचना किस प्रसंग को ध्यान में रखकर की गई है। प्रस्तुत काव्यांश में श्रद्धा मानवता को समृद्ध बनाने तथा उसको अस्तित्व को बनाए रखने के लिए मन के समक्ष आत्मसमर्पण करती है और उनसे सृष्टि का प्रवर्तक बनने का आग्रह करती है। यही प्रसंग है। श्रद्धा मन को अपना समर्पण स्वीकार करने हेतु प्रेरित करती हुई क्या कहती है। श्रद्धा मन को अपना समर्पण स्वीकार करने हेतु प्रेरित करती हुई कहती है कि आप मेरे समर्पण को स्वीकार करके सृष्टि के क्रम को अनवरत जारी रखते हुए जीवन मरण के मूल रहस्यों को जानने वाले बनो। यदि तुम अब भी जीवन से तटस्थ बने रहे तो इस सृष्टि का यही अंत हो जाएगा। इस पद तल में विगत विकार, इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या भाव व्यक्त किया है।
इस पद तल में विगत विकार। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने भारतीय नारी के जीवन विधान के आदर्श को प्रस्तुत करते हुए कहा कि भारतीय नारी जिसे एक बार अपना जीवन साथी चुन लेती है वह जीवन भर उसका साथ निभाती है, भले ही उसमें कितने ही दोष क्यों न हो। अंतिम पद, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हों निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए अथवा उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इन पंक्तियों में श्रद्धा ने मन को किसका उपाय बताया है? शक्ति के विद्युत कण जो व्यक्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। श्रद्धा के अनुसार मानव कब तक शक्तिहीन बना रहता है और यदि वह सभी उपायों से समन्वित हो जाए तो इसके क्या परिणाम होंगे? प्रस्तुत पद्यांश प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्य भाग में संकलित श्रद्धा मन शीर्षक से उद्धृत है और रेखांकित अंश की व्याख्या और प्रश्नांज्ञा अर्थात श्रद्धा के अनुसार मानव कब तक शक्तिहीन बना रहता है और ये सभी उपायों से समन्वित हो जाए तो इसका परिणाम क्या होंगे, और यही रेखांकित अंश भी है, रेखांकित लाइनें हैं। तो इसका अर्थ होगा खा और अंग्या का, श्रद्धा के अनुसार मानव तभी तक, अंग्या में प्रश्न है, अर्थात श्रद्धा के अनुसार मानव तभी तक शक्तिहीन बना रहता है जब तक वह अपनी शक्ति को संचित न करके उसे व्यर्थ में ही बिखेरता रहता है। किंतु यदि वह सभी उपायों से समन्वित हो जाए और उसमें संपूर्ण विश्व तक को जीत लेने की अपार शक्ति प्रकट हो जाती है, इस स्थिति में मानवता को भी अपने पूर्ण विकसित रूप में प्रतिष्ठित होने का अवसर प्राप्त हो सकता है। प्रश्न गा, इन पंक्तियों में श्रद्धा ने मन को मानवता की विजय का उपाय बताया है। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हों निरुपाय। श्रद्धा के शब्दों में इस पंक्ति का भाव यह है कि सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों मनुष्यों से हुई है, किंतु जब तक ये विद्युत कण अलग अलग होकर भटकते रहते हैं तब तक वे शक्तिहीन बने रहते हैं, अर्थात किसी भी प्रकार के सृजन या निर्माण करने में असमर्थ रहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण पाठ श्रद्धा मनु को हम लोगों ने समाप्त किया। कल से हम लोग अगले पाठ पर अर्थात सुमित्रानंदन पंत को पढ़ेंगे। इधर मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि YouTube पे जो मेरा मैटर भेजा जाता है उसको देखने वालों की संख्या बहुत कम है, जो बहुत ही निराशाजनक है। आप लोग कल कक्षा के समय, जैसा कि मैंने मैसेज भी भेजा है कि आप लोग मीट ऐप गूगल ऐप में प्ले स्टोर में जा कर के मीट ऐप जो है डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के बाद जब हम इधर से लिंक भेजेंगे तो उसको क्लिक करके आप लोग सभी लोग जुड़ सकते हैं। कल आप लोग कक्षा में उपस्थित होकर के अपना जो है उपस्थिति भी दर्ज कराएं और साथ ही साथ यदि कोई परेशानी आ रही है उसका भी जो है निराकरण किया जा सकता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।